सो वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स एंड होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और आपने पूरा रिवाइज़ किया होगा और जितना भी आपने पढ़ा है बस उसको अब रिवाइज़ करेंगे। टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। अब यहाँ पे आज आपको बताएंगे कि कैसे केमिस्ट्री पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो देखो पहली जो बात यहाँ पे है वो ये है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस को कम करना है। आपको ऐसा सोचना है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, राइट। आपको ऐसा सोचना है कि मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, और जब आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, अगर पहला क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो फिर भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको आते होंगे और आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ले सकते हैं इस केमिस्ट्री पेपर से। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है और अपनी हेल्थ जो है उसका ख्याल रखना है, क्योंकि जब तक ना आपकी हेल्थ ठीक होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे। ठीक है, और स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कम करेंगे। तो देखो आपको क्या करना है, पहला पॉइंट जो है यहाँ पे दैट इज़ यू हैव टू रीड पेपर केयरफुली। देखो जो ही आप पेपर हाथ में लेंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं। देखो आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है वो आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा गया है कि आपको फंक्शंस बताने, लेट्स से सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस आपको बताने हैं, तो बस उसको अंडरलाइन करेंगे ताकि आपको माइंड में आ जाएगा। जो ही आप आंसर लिखेंगे कि आपको फंक्शंस लिख लें। कहीं पे आपको लिखा गया है कि आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, लेट्स से 1 मार्क क्वेश्चन जो है उसमें से आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो उसको अंडरलाइन करेंगे ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको लिखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है ना। तो ये पॉइंट्स आप अंडरलाइन करेंगे। किस क्वेश्चन में डायग्राम बनानी है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको अंडरलाइन करेंगे ताकि वहाँ पर आप अच्छी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएंगे। तो यही होता है कि क्वेश्चन पेपर को केयरफुली अच्छे से पढ़ेंगे और हाईलाइट करेंगे उन पॉइंट्स को जो आपको पूछे जा रहे हैं। बस जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है। ठीक है, कहीं पे आपको बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 ही प्रेपरेशंस आपको लिखनी है तो बस उसको अंडरलाइन करेंगे। आप 3 प्रेपरेशन नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ 2 ही लिखेंगे, बराबर मार्क्स मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पे 2 प्रेपरेशंस आपको पूछे गए और आप 5-6 प्रेपरेशंस लिखते हैं फिर भी मार्क्स तो उतने ही मिलने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ये पहला पॉइंट, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इज दैट हाउ मेनी पेजेस टू राइट। देखो ये हर एक का सवाल होता है कि किस क्वेश्चन में कितना हम लिखेंगे, कितने पेजेस आप लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये ऐसा नहीं होता है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया उतना ही लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका है क्वेश्चन, इसमें ये 1 मार्क क्वेश्चन है, मतलब 1 ही मार्क्स है इसका। ठीक है, 1 मार्क है तो इसमें सिर्फ आप 1 लाइन लिखेंगे, बस 1 लाइन में इसका आंसर होना चाहिए, सिंपल। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसके 2 मार्क्स है तो बस 2-3 लाइन्स में कंप्लीट होना चाहिए। अगर 3 मार्क क्वेश्चन है आपके पास तो उसमें 4 to 5 लाइन्स आप लिख सकते हैं। ठीक, जितना पूछा जा रहा है बस उतना है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर 3 प्रेपरेशंस पूछे जा रहे हैं बस 3 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये होता है। अगर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी है, दैट्स LAT, तो उसमें भी ज़्यादा पैराग्राफ्स वैसे कुछ भी नहीं लिखने हैं। जितना आपको पूछा जा रहा है, 5 मेथड्स आप प्रेपरेशन पूछे जा रहे हैं बस 5 ही लिखेंगे और शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, और मीनिंगफुल होनी चाहिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि आप ज़्यादा नहीं लिखेंगे, कम लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, मीनिंगफुल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कहीं पे डायग्राम पूछी जा रही है तो बस उसको अच्छे से लेबल करेंगे, है ना। लेबलिंग इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम को अच्छे से लेबल करेंगे, नीट एंड क्लीन बनाएंगे और पेंसिल का यूज़ करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। आगे और भी बताएंगे कैसे क्या आपको करना है। टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पास टोटल 70 मार्क का क्वेश्चन पेपर है एंड देयर आर 3 आवर्स। ठीक है ना, 3 घंटे हैं आपके पास, तो इनको कैसे आप मैनेज करेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप 2 आवर एंड 30 मिनट्स ये टाइम जो है आप दे देंगे पूरे क्वेश्चन पेपर को। लास्ट के जो 30 मिनट्स है वो आपको रखने हैं, किस लिए, फॉर रिवीजन। अब यहाँ पे क्या रिवीजन करना है फिर से, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, मतलब जितने भी आंसर्स आपको आते हैं वो लिखेंगे इन 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स के अंदर। उसके बाद जो ये लास्ट के 30 मिनट्स है ये आपको मतलब रीचेकिंग के लिए फिर से आप चेक करेंगे। ठीक है, लास्ट पे मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए कहीं पे गलती रही होगी उनको करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो आगे बताएंगे। यहाँ पे देखो आपके पास 4 सेक्शंस है ना, यू ऑलरेडी नो A, B, C एंड D सेक्शन है ना। तो देख लो जो आपका A सेक्शन है इसमें आपके टोटल 10 मार्क्स है। ठीक है,
तो इसी के हिसाब से इसको टाइम दे देंगे, ठीक है। सेक्शन बी है आपके पास, इसके आपके 18 मार्क्स है ना, ये ऑलरेडी मैंने बताया था 27 मार्क्स सी के हैं और इसके 15 मार्क्स है, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा टाइम आप किसको देंगे? सेक्शन सी को दे देंगे, ठीक है। सो लेट अस से आपका बस मैक्सिमम जो है 1 आवर इसमें यूटिलाइज होना चाहिए, मतलब इतना या इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेट से जो आपका उसके बाद यहाँ पे सेक्शन डी है, इसको आप दे देंगे 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट में ये आपको कंप्लीट होना चाहिए, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी जो है जिसके 18 मार्क्स हैं, इसको आप दे देंगे 40 मिनट्स तक, इतना टाइम आप दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें ये तो सिंपल है, 1 मार्क क्वेश्चन है ना, 10 क्वेश्चन आपके पास, तो मैं 20 मिनट्स इसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो टाइम आपका बन रहा है, ये बन रहा है आपका 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, ठीक है। 2 आवर एंड 30 मिनट, इतना टाइम आप दे देंगे पूरे क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। सभी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। तो उसके बाद जो लास्ट के 30 मिनट है उसमें फिर से देखेंगे कहाँ पे गलती रही है या कहाँ पे कुछ और ऐड करना है, या आपने पूरा अच्छे से लिखा है आंसर, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था क्वेश्चन को फिर से रीड करेंगे, ठीक है। वो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब लास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें आप क्या याद रखेंगे, इसमें कहीं पे अगर आपको गलत होता है, लेट्स से आपने कोई क्वेश्चन लिखा, लेट्स से आपने रिएक्शन लिखी, लेट्स से RCH कुछ ऐसे, लेट्स से ये आपको दिखाना था कीटोन पर आपने यहाँ पे अल्कोहल लिखा। अब देखो आप कैसे इसको कट कर दें, आप पूरा ऐसे इसको कट करते हैं और फिर ऐसे ऐसे करके, ये आपको नहीं करना है। अगर ऐसा आपने किया तो बैड इंप्रेशन पड़ता है। सिंपली आप क्या करेंगे, देखो जहाँ पे भी गलत होता है, जैसे ये आपका गलत हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कीटोन दिखाना था, तो सिंपली इसको आप एक ऐसे लाइन दिखाएंगे, बस ये गलत हुआ है, ये खुद ये मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि ये गलत हुआ है, फिर आप नए से लिखेंगे जो आपको लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात जो यहाँ पे है, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, डायग्राम जहाँ पे भी आप बनाएंगे या जहाँ पे भी आपका ग्राफ होगा, ठीक है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ्स है, तो वहाँ पे आप स्केल का यूज़ करेंगे, अच्छे से लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, और पेंसिल का यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी डायग्राम बनानी होगी तो पेंसिल का यूज़ करेंगे, ग्राफ्स में भी और डायग्राम में भी। डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। और ये लेबल करेंगे, जैसे मैंने बताया जो भी पार्ट आपको दिखाना होगा, जैसे अगर आपके पास कोई सेल है, लेट्स से ड्राई सेल आपको बनानी है, ठीक है, तो इसमें जितने भी पार्ट्स हैं एनोड कैथोड, उनको अच्छे से लेबल आप करेंगे कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है। जैसे रिएक्शंस आपके पास कोई भी रिएक्शन आपको दिखानी है तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अच्छे से दिखाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे कोई रिएक्शन कंडीशन होगी वो दिखाएंगे एरो के ऊपर, इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। इंपॉर्टेंट ये होता है, देखो रिएक्टेंट जो भी आप लिखेंगे उसका नाम नीचे, प्रोडक्ट जो भी बन रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो बस ये होता है कंप्लीट स्ट्रैटेजी। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं पे मैकेनिज्म है, ठीक है, कहीं पे मैकेनिज्म है, सो लेट मी शो इट हियर, कहीं पे मैकेनिज्म है, ठीक है ना, तो मैकेनिज्म जो है वो आप स्टेप वाइज दिखाएंगे, ठीक है। जैसे आप पहले लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद जितने भी स्टेप्स इसके अंदर होंगे, जैसे स्टेप सेकंड है आपके पास, ठीक है, ऐसे स्टेप वाइज आप दिखाएंगे मैकेनिज्म। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है तो उसको भी स्टेप वाइज आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। और पहले क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है गिवन वो लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फाइनली जो आप लास्ट पे आंसर लिखेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू आ रहा है वो आप दिखाएंगे बॉक्स के अंदर ताकि वो हाईलाइट हो जाए। और जहाँ पे भी आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ना, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, तो इसको आप कैपिटल में लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, ठीक है, उसको आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे ताकि वो दूर से दिख जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहीं पे भी जैसे अल्डोल कंडेंसेशन में आप बताते हैं कि इसके लिए कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो बस इसको अंडरलाइन करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हाईलाइट करना नहीं बोलेंगे आप, ठीक है, डायग्राम्स को नीट एंड क्लीन बनाएंगे, ठीक है, और स्टेप वाइज लिखा करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको पूछे जा रहे हैं कि सॉल्ट ब्रिज जो है इसके फंक्शंस पूछे गए हैं, तो ऐसे ही नहीं लिखेंगे, आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क्स कोई नहीं काटेगा जब आप पॉइंट्स में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछे जा रहे हैं 3 फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, 3 फंक्शन आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लिखेंगे पॉइंट वाइज, पहला पॉइंट है ना, पहला फंक्शन, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट वाइज जब भी आप लिखते हैं तो उसमें कोई भी मार्क्स आपका नहीं काटेगा, ठीक है, बराबर मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे आप याद रखेंगे वो ये है कि अगर आपके पास जो सेक्शंस है ना, 4 सेक्शन है आपके पास, तो पहले सेक्शन
कौन सा आप उठाएंगे। देखो जो सेक्शन आपको अच्छे से आता है, जैसे लेट्स से आपके पास सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सी एंड डी सेक्शन, ये 4 सेक्शंस है। लेट्स से ए सेक्शन अभी आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, या इसमें कुछ ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। बी सेक्शन आपको कंप्लीटली आता है, तो इसी को उठाएंगे आप, ठीक है, और इसमें फिर ऑर्डर में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है पहला आपका, या क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, उसके बाद 12, ऐसे ऑर्डर में आप लिखेंगे जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं। सिमिलरली उसके बाद लेट्स से सेक्शन डी आप उठा रहे हैं, तो इसमें भी आप ऑर्डर फॉलो करेंगे, ताकि जो एग्जामिनर है, जो आपका आंसर बुक जो चेक आपका करेगा, वो कोई भी क्वेश्चन जो आपका है स्किप नहीं कर सकता है जब आप ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। तो स्टेप वाइज ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखो, अब जब भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व किया, आपने यहाँ तक ये लिखा और ये कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट नहीं करेंगे, ये गलत है। आप क्या करेंगे, ये जो स्पेस है यहाँ से लेट्स से यहाँ तक, इतनी स्पेस आप एम्प्टी रखेंगे, ठीक है। किस लिए रखेंगे, जो मैंने लास्ट के 30 मिनट्स आपको बताया, किसके लिए, रिवीजन के लिए, रिचेकिंग के लिए। उसमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका पूरा आंसर आपने लिखा, पर अब 1, 2 या 3 बातें और याद आ गई, या कुछ पॉइंट्स अब याद आ गए, तो वो बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट पे, ठीक है। अगर यहाँ पे जगह आपने नहीं रखी होगी तो आप नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। मतलब आपको स्पेस रखनी है हर एक क्वेश्चन के लिए। अगर अब लास्ट पे मतलब कोई भी लाइन याद नहीं आ रही, या बस ये यहाँ तक ही था, तो उसके बाद यहाँ पे इसको आप ऐसे ही रख सकते हैं। अगर ऐसे नहीं रखेंगे तो बस यहाँ पे ऐसे स्मॉल क्रॉस आप लगा सकते हैं, ताकि पता चल जाए कि बस यहाँ तक ये क्वेश्चन जो आपका है वो एंड होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देखो, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ही आपका जो आंसर बुक होगा, ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे, पेंसिल से एक लाइन ड्रा करेंगे, और इस साइड भी आप पेंसिल से एक लाइन ड्रा करेंगे, ताकि जो भी आप लिखेंगे वो बस इन लाइंस के अंदर आप लिखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक लाइन आपने इससे आगे ले ली और एक लाइन यहाँ तक कंप्लीट होती है, ठीक है, और एक यहाँ पे, तो ये तो कोई ऑर्डर ही नहीं है। सो दैट्स वाई आप पेंसिल से एक लाइन डालेंगे और उसके अंदर लिखेंगे, ताकि बहुत ही ब्यूटीफुल, अट्रैक्टेड लगेगा, ठीक है। जो भी आपका आंसर बुक चेक करेगा वो अच्छे से मार्क्स दे सकता है। Wish you all the very best and hope that you will come out with flying colors. Thank you.